हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो पेपर है वो किस तरह से आएंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीजीटी की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसके लिए 17 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गए हैं और 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप लास्ट डेट में अप्लाई करेंगे तो उस टाइम साइट बिजी चल रही होती है, तो आपका आवेदन समटाइम नहीं हो पाता है, इसलिए आप जल्द से जल्द ही अप्लाई कर लें। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका बीएड का रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर एमएससी का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपको अभी अपने रिज़ल्ट का वेट करना है, क्योंकि जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है उसमें टोटली बता दिया गया है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर मार्कशीट सभी सेमेस्ट्री की होनी चाहिए। इसलिए आपके जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है आपको तब तक वेट करना है। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास मैट्रिक का होना चाहिए, +2 का होना चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद मार्क्स शीट्स ऑफ ऑल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसमें आपके पूरे मार्क्स मेंशन किए गए हो, और आपके पास बीएड की डिग्री का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसके साथ ही इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड प्लस मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपको टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिन बच्चों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं है वो भी लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये टेट की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। बिना टेट के आप लेक्चरर का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका टेट क्लियर नहीं है वो लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज से पहले क्या होता था, जो लेक्चर का एग्ज़ाम होता था उसमें सिर्फ एक ही पेपर लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आपके 2 पेपर्स होंगे और ये जो पेपर होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज़ के होंगे विथ नेगेटिव मार्किंग। आज से पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जितने भी पहले लेक्चरर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम क्या है, नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम को 2 पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा। इसमें कोई भी जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस हैं वो किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। ये सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, सभी का एक ही पेपर होगा। या तो ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, सीबीटी या ऑफलाइन, दोनों में से कोई एक होगा। और ये पेपर ओनली आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है विथ 35% मार्क्स। 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। पास मार्क्स इसमें 35% है। अगर आपके 35% मार्क्स आते हैं तो आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हो। 35% के साथ ही आप पेपर क्वालिफाई करते हो, आप दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल हो गए अगर आपके 35% पास मार्क्स इसमें आ गए। पेपर 1 की टाइमिंग 1 आवर की होगी। आपको 1 घंटा दिया जाएगा जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस और एक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 025 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। देन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला है जनरल नॉलेज ऑफ एचपी। आपको हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स को होंगे विथ नेगेटिव मार्किंग। देन सेकंड जो है वो है जीके ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होंगे। देन नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। देन नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपके भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 20 मार्क्स के होंगे। जो एचपी और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो 30 मार्क्स के आपके आएंगे, जबकि जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जाएगी और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। देन इन सभी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर आप
का एक क्वेश्चन गलत होता है तो जो आपका क्वेश्चन ठीक होगा उसमें 0.25 का मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। देन आई होप कि आपको जो पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये कॉमन पेपर है। अगर आपने पहले कोई भी एनवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो एनवीएस के एग्ज़ाम में भी एक जनरल पेपर होता है, सेम उसी तरह से ही आपका यहाँ भी होने वाला है। अगर आपने कोई भी किसी सेंटर का कोई टीचिंग एग्ज़ाम दिया है तो यही एग्ज़ाम पैटर्न उसमें फॉलो किया जाता है। उसमें ये सभी पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपका ये पूछा नहीं जाता, मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं। इसमें आपको 10 मार्क्स का आपका हिंदी आता है एनवीएस में और 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, और आपको दोनों में 4 मार्क्स लेने होते हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो। उसके बाद ही आपका जो एनवीएस का नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो आपका चेक होता है। 4 मार्क्स अगर आपके हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो आप एनवीएस के एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हो, आपका आगे का एग्ज़ाम जो पेपर आपने दिया है वो चेक नहीं होता है। इसी तरह अगर आप अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम दोगे, उसमें अगर आपका पेपर 1 में 35% मार्क्स अगर नहीं आएंगे तो आप वहीं से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, इसलिए आपको 35% मार्क्स अपने पेपर 1 में लाने हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको सोच समझकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और बुक्स के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स आपको इसके लिए पढ़नी है, क्योंकि इसमें ओनली 15 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो एचपी का तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एचपी का जीके ऑलमोस्ट आपने सभी हिमाचल प्रदेश की, आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं अपने हिमाचल प्रदेश का जीके पढ़ा होगा। लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हमने बहुत कम पढ़ा होता है, इसलिए आपको ये ज़्यादा फोकस इन पे करना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 9-10 टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार वहीं से ही पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी टॉपिक हैं, वो आप इजीली कर पाओगे। या तो आप एक दिन में एक टॉपिक करके अपना जो हिंदी और लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पढ़ सकते हो, उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। देन कम्स टू द पेपर 2। पेपर 2 आपको पहले भी जब टीजीटी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही टीजीटी का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो उसमें भी यही एग्ज़ाम पैटर्न आपको मेंशन किया गया था। लेकिन अभी आपको पता है कि नया जो चयन आयोग है उसका वो गठन हो गया है। अभी जो एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, और अभी उसमें पेपर का पैटर्न कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन किया था एग्ज़ाम उसी तरह से होगा या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, उसमें अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप टीजीटी की भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अभी आपको कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देन पेपर 2 में आ गया सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका 2 आवर्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी दोनों पेपर में होगी, इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन ठीक से करना है। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए सेम जैसे कि टीजीटी में पूछा जाता है, बस आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा हाई कर दिया जाएगा लेक्चर की, क्योंकि आप लेक्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो टीजीटी के लेवल का आपसे एग्ज़ाम नहीं पूछा जाएगा। अभी आपका जो क्वेश्चंस वैसे हो सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न टीजीटी के जैसे हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपका थोड़ा हाई कर दिया जाएगा। टीजीटी के एग्ज़ाम लेवल का नहीं होगा, थोड़ा सा जो एग्ज़ाम लेवल है आपका एडवांस कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लेक्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसलिए जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, इसलिए आपको अपना जो तैयारी है वो थोड़ा एडवांस लेवल में लेकर चलना है। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ आपका जो मेरिट बनेगी, रिज़ल्ट जो आपका रिलीज़ होगा, जो मेरिट बनी होगी वो आपकी पेपर 2 के बेस पर होगी। पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट डिस्प्ले की जाएगी, मेरिट पेपर 2 के बेस पर बनेगी। सपोज़ अगर किसी दो जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स एक बराबर हुए और दोनों के मार्क्स इक्वल हैं,
तो उसके बाद उनका पेपर 1 कंसीडर किया जाएगा। पेपर 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, रिजल्ट जॉब देने के लिए उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट के पेपर 2 के मार्क्स इक्वल हैं देन उनके पेपर 1 को देखा जाएगा। पेपर 1 में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर सपोज अगर उनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स इक्वल होते हैं देन जो ओल्डर एज में होगा, जो एज में बड़ा होगा, वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको जॉब दी जाएगी। ये तो सभी एग्जाम में होता है, जो ओल्डर होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। ये सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये रूल तो सभी में होता है कि जो अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल होंगे तो जो ओल्डर एज में होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में था। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे कन्फ्यूज हैं कि हाँ हमारा बीएड का रिज़ल्ट नहीं निकला है या एमएससी का रिज़ल्ट नहीं निकला है, तो आप थोड़ा टाइम के लिए रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए। क्या पता आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद आप अपना जो लेक्चर की पोस्ट के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इसमें कंपलसरी है आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट सभी के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स डिस्कस करनी है। और जितने भी बच्चे हैं जो सभी मतलब अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जितने भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा। पेपर 1 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉमन पेपर है, सभी बच्चों का एक साथ ही पेपर होगा। और दोनों एग्ज़ाम आपके एक ही दिन में होंगे, एक मॉर्निंग में होगा और एक एग्ज़ाम आपका इवनिंग में होगा। पेपर 1 तो कॉमन होगा सभी के लिए, लेकिन पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी के लिए अलग अलग होगा। जिन बच्चों की स्ट्रीम अलग है उनके क्वेश्चन पेपर में उन्हीं के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसके आपके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं काउंट किए जाएंगे। आपको बस ये 35% मार्क्स के साथ आपको ये क्वालिफाई करना है। इसके बाद जो मेरिट है वो आपकी पेपर 2 के बेस पर बनेगी। और हम बायो की बात करें, बायो के सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस आपका अंडरस्टूड है, जो आपने +1 एंड +2 में पढ़ा है वो आपको पूछा जाएगा, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए अगर आपका सिलेबस बायो का मेंशन नहीं किया गया है साइड पे, तो आप +1 एंड +2 का जितना भी जो यूनिट वाइज दिए हैं आप पढ़िए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं और जो आपको सिलेबस मेंशन किया जाएगा वो भी वहीं से ही आपको मेंशन किया जाएगा। सो पेपर 2 के सिलेबस का वेट मत कीजिए, क्योंकि आप अंडरस्टूड हो, आपको पता है कि बायो का क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है, इसलिए आप उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप इस तरह से प्रेपरेशन कीजिए। नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।